नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में एक सवाल जो हर चर्चा में है आजकल। राहुल गांधी जी कोलंबिया गए और भारत की डेमोक्रेसी पे तो ये क्या एक दूसरे देश में अपनी सियासत बचाने की स्ट्रेटजी थी कि ये कुछ और है, या सच में ये एक जगह जगह से उठता हुआ कंसर्न? आज हम इसी विजिट के पीछे की कहानी, उसके नतीजे और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को तो देखते रहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी जी कोलंबिया की ईआईए यूनिवर्सिटी में गए, एक टॉक के दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया का लोकतंत्र बेकार है, उस पर बेसिकली उन्हें हमला किया, सबसे बड़ा रिस्क है। और उन्होंने भारत और चाइना के मुकाबले डेमोक्रेसी की अहमियत पर मतलब जैसे एक तरह से इक्वेट करते हुए कहा कि वही है, मतलब ऑटोक्रेटिक है इंडिया में भी। इस स्ट्रक्चरल इश्यूज दिखा रहे हैं वो इंडिया में, कि इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। वही उन्हें नोट चोरी का, जो वोट चोरी का नैरेटिव वो करा था, वही उनका चालू है। और इस पे वही सिया बीजेपी ने भी मतलब उनको खूब लताड़ा है। और ये कोई नई बात तो नहीं है ना शालिन, की हर बार ये जाते हैं। पहले तो यूएस ही जाते थे। यूएस में तो चलो दो लोग भी इनको सुनते होंगे, कम से कम उसकी कोई वैल्यू होगी। कोलंबिया में जाके मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि कोलंबिया में जाने का क्या मतलब वहाँ पे, मतलब अगर डायस्पोरा है भी तो वो तो बहुत कम होगा। कोलंबिया में कौन सुन रहा तुम्हारे, आपने देखिए उनकी चलती तो वहां जाने। देखिए प्रमेश, एक चीज तो बहुत ही एविडेंट है कि ये अगर हम सोचते ये हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं और इंडियन डायस्पोरा को कन्विंस करते हैं अगेंस्ट करंट इंडियन गवर्नमेंट के, राइट, या सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, तो वो सब इंटेंशन नहीं। ये इंडिया की इमेज टार्निश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक वे में ये काम कर रहे हैं। एंड आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि ये ना एक पपेट की तरह, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में पता नहीं है, लोग काली बस बोलते हैं कि एक यूएस से कुछ लोग हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में वर्ल्ड के वो गवर्नमेंट्स को टॉपल करते हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। उसका नाम देखो, मैं भूल गया अभी, सडनली मेरे दिमाग से निकल, क्या बोलते हैं उसको किसको? यूएस में, वो जॉर्ज सोरोस, वो क्या नाम है? डीप स्टेट। डीप स्टेट, या। सो बेसिकली ये डीप स्टेट के हाथ के पपेट हैं ये, बेसिकली, और कुछ नहीं है। और ये वही कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जाते हैं जगह जगह पे, और वहां पे अगर आप देखो तो इनके कुछ दो तीन फेवरेट स्पॉट होते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं ये, राइट। और मुझे हंसी आती है, पहली बात तो ये जज करना कि ये जिस इंटेंशन से जाते हैं उनका मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी डोंट नो येट, राइट। क्योंकि देखो, अभी जब आगे जो गवर्नमेंट जो नॉलेज है वो बहुत ही खराब है। आई डोंट वांट टू साउंड डिसरिस्पेक्टफुल, बट अच्छा, तुमने, आई वो, डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट वीडियो, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, मतलब कोलंबिया में, उस यूनिवर्सिटी में कि आ, वो 100 किलो हाँ, कार वाला, मैं आऊंगा अभी, उस पर आऊंगा। कार, मेरे को तो हाँ, समझ में नहीं आया बिल्कुल वो यार। उसका क्या वही, मतलब था, मतलब वो अपनी बेइज्जती कराते हैं। लॉजिक क्या था उसके पीछे, मतलब क्या तो जताना चाह रहे हैं? इनकी नॉलेज जो है बहुत कम है। देखो, ही इज नॉट वेल रेड मैन, पढ़ते और इनसे ज्यादा तो स्टूडेंट हैं वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज है। तो देखो, कोई भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाए, कहीं भी जाता होता है, ऐसे बात नहीं है कि रोड साइड बैठा हुआ एक आदमी, आम आदमी है, वो आप उसको कोई भी स्टोरी सुन। एंड आजकल की जनरेशन, एक्चुअली पता है क्या है, जैसे तू बोल रहा है ना कोई यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है एक और इनका देखो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएस की है, वो तो इनको कोई घास नहीं। अब अगर इनको नैरेटिव बनाना है, कहेंगे मैं कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में की था, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ गया। अब वो बेसिकली वो जो भी एक करें, तरीके से हो गया ना कि मैं कोलंबिया, अब हाँ, आधे वो लोगों भी को हो तो पता सकता ही है। नहीं होगा कि ये कोलंबिया कंट्री में जाके इन्होंने यूनिवर्सिटी में दी। तुम बोलोगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो लोग कहेंगे अरे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना लोगों के साथ किया, क्या बात है। तो वो भी एक हो सकता है कि भैया अपना कोलंबिया यूनिवर्सिटी को नहीं तो जाने का क्या मतलब है, ये बताओ जरा। कुछ नहीं, जाते हैं और डीप स्टेट के हाथ के पपेट है ना, देखो। और वहां पे वो शब्द अरे तो क्या डीप बोलते हैं, स्टेट है तो यूएस की, तो डीप स्टेट में समझ, कोलंबिया कौन है वहां पे? जो लगता है कि एक पॉलिटिकल, देखो, जो करंट गवर्नमेंट है इंडियन, नरेंद्र मोदी की, एक तो इंडियन पॉपुलेशन होती है जो मास मूवमेंट कराती, जो वेव्स चलती है ना, कि इनकी लहर चल रही, जो हम, वो एक आम जनता होती है, गरीब, मिडिल क्लास और गरीब क्लास के लोग होते हैं वो लोग। दूसरा होता है थिंक टैंक होता है। तो ये उनको अभी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट इंडिया के जो थिंक टैंक वाली जो पॉपुलेशन है,
वो भी नरेंद्र मोदी को माइंडसेट के लोग थे जो एंटी गवर्नमेंट बात कर। वो अगर आज देखोगे, वो अगर वो या उनकी फैमिली, अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो दे स्टार्टेड प्रेजिंग नरेंद्र मोदी ऑल्सो। तो वो भी एक डिप्लीशन हो चुका है पोजीशन, आई थिंक, वोटर बैंक का चीज है। तो ये उसको टारगेट कर रहे हैं ऐसा। बहुत केयरफुली इनकी हरकतों। और देखो जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने बोला कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है तुम्हारा होलसेल अटैक पे है। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को। और उन्होंने इवन ये भी बोला कि जो उन्होंने एम्फेसाइज किया कि डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है वहाँ पे, डाइवर्सिटी वाली चीज को उन्होंने पॉइंट किया। और वो बोला उन्होंने कि ये जो हमारी जो करंट कर रहे हैं एक्चुअली कि वो जब ये विदेश मूव जाते आउट हैं हो। ना तो बेसिकली पॉलिटिक्स से भी इनको पीछे, जैसे जियो पॉलिटिकल और मीडिया लॉजिक, इसका ऐसा कुछ होता है कि भाई इंटरनेशनल ऑडियंस तक अपनी पर्सपेक्टिव पहुंचाना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक्स और डायस्पोरा के साथ थोड़ा डायलॉग करना, और फिर ये भी है कि डोमेस्टिक ऑपोजिशन को विजिबिलिटी मिलना। ये टैक्टिक्स हर तरह पार्टी के लिए कुछ मतलब अलग तरह से। पहले स्टालिन गए थे, उन्होंने भी ऐसे ही अपना ऑडियंस के साथ, बट वो उन्होंने खैर इतना तो नेगेटिविटी नहीं बोलते हो। तो राहुल गांधी तो अलग ही लीग में है, मतलब वो तुम बीजेपी को अटैक करो, कोई तुम इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को, भाई तुम क्योंकि जब बोलते हो कि वो इलेक्शन, जैसे इलेक्शन पहले बोलते थे कि भाई ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के बारे में अब जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में, हर बार तुम्हें एक नया चाहिए बंदा। तुम ज्ञानेश कुमार जो नए सीसी है, अरे वो बंदे को अभी जनवरी में कितने उन्होंने चुनाव कर, उन पे तुमने अटैक करने का क्या मतलब है? मतलब तुम ठीक है, तो कोई नहीं कहता कि भाई इंडिया की इलेक्टोरल जो है रूल्स बड़े अच्छे हैं, क्लीन अप की जरूरत है, सबको पता है। बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिया की इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है जैसे ये बोलते हैं। तो ये आई थिंक इनको थोड़ा अपना नैरेटिव सुधारना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना, जो फेंस में भी होते होंगे थोड़े, भाई इडियट्स जो मतलब बैठे हैं वो तो इनको सुनेंगे ही, बट अगर जो फेंस में जो इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं वो तो फिर इनको बोलेंगे ना कि यार तुम क्या कर रहे हो, मैं तो अगर वोट दे रहा हूँ उसको, मेरे को कुछ समझते नहीं हो कि मैं किसी और को इलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पे तुम क्वेश्चन करते हो एक तरह से। इलेक्शन तुम लोगों पे जो है सवाल उठा रहे हो कि तुम दूसरे को इलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि भाई इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये कह रहे हो कि हमारा वोट का कोई मतलब ही को दो, अगर मेरे को नहीं दिया तो मेरा इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज रहेगा, ये तो कोई अरे बात नहीं हुई ना। और अरे जब आप तुम जीतते हो कर्नाटक में, ठीक है, कुछ ठीक है, और अगर महाराष्ट्र में हार जाते हो तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाती है। अरे देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं वो देखो। और जो चीज मैं जैसे कोलंबिया में गए, उन्होंने प्लूरलिज्म की, तो उन्होंने कहा कि प्लूरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी के लिए। तो करंट जो हालात हैं उसके प्लूरलिज्म हमारा श्रिंक कर रहा है। तो वो इंडिया के बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे वो अटैक कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी रह नहीं गई, सब कुछ ऑटोक्रेसी है, उस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो वो सब ज्यादा डैमेजिंग है। और देखिए, हम लोग को एक चीज और सोचने की जरूरत है यहाँ पर रमेश की। एक तो हुआ कि आप नैरेटिव बना रहे हो, ये सब कर रहे हो। एक चीज और है जो कोई बात नहीं कर रहा है, कि इनकी इन हरकतों से ना, कि कांग्रेस को कितना डैमेज हो रहा है। देखो इनकी, राहुल गांधी की मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इमेज कुछ है। देखो क्या होता है ना, इफ ए पर्सन इज ऑलरेडी काइंड ऑफ डस्ट, तो वो और क्या करे। वो तो उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज्यादा है राहुल गांधी की, कि उनका अब इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा। तो उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज्यादा है। तो अब देखो समस्या है जो ये, कि कांग्रेस जो है उस पे क्या रिस्क है, कांग्रेस को पे क्या इम्पैक्ट है, राइट। तो जो रिस्क है, डाउन साइड है ना, कि जैसे ही देखो कुछ बोलो तो बीजेपी एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो उनके स्टेटमेंट को पकड़ पकड़ के, और मुझे समझ नहीं आया वो क्या बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या वो। तो मैंने भी सुना, तो मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं। मेरे क्या को तो वो, बिल्कुल तो पैसे का समझ में नहीं आया कि क्या बोला उन्होंने। हाँ। तो वो क्या है कि देखो क्या कि वो आदमी तो डस्ट है, मैं बता रहा हूँ ना, उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं, वो बहुत ज्यादा मतलब है, कि बेसिकली ऐसे उनका दिखाना चाह कुछ रहे नहीं। थे कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती है डिसेंट्रलाइज्ड, सब ऐसा कुछ उन्होंने एंड में कुछ बोला था। वो कुछ भी तो मेरे को बोले, समझ में नहीं आया कि मतलब मतलब ये इसका पूरा इंजन को, कार क्या तुम मतलब 100 किलो की तुम अब क्या उनको, कार होगी वो, तुम्हारा इम्पैक्ट अगर मतलब
अब उनको देखो, कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें वो हो रही हैं, कि पार्टी का जो, जिसको कहते हैं ना, जनाधार है, वो खसकता जा रहा है। तो फिर काम वही होता है बात ना है ना, कि फिर तुम कहोगे कि ये जो एयरलाइन है, एयरप्लेन, उसमें तो कितने किलो टन का होता हो तो, और उसमें बैठते 250 लोग हैं, फिर उसका क्या मतलब है? अब एक 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 मैं आपको एक पर मेरे को क्वेश्चन ये देता समझ हूँ में नहीं कि आती शालिन, कि ये जो इनकी पॉलिटिकल जो टीम्स होती है, कम्युनिकेशन टीम, आमतौर पर लीडर्स को एडवाइस करते हैं कि इंटरनेशनल फोरा पर कौन से इश्यूज उठाए जाएं। ये एडवाइजेज एकेडमिक पार्टनर्स, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के हो सकते हैं। मोटिवेशन आम आदमी तो मतलब चीजें होती हैं कि भाई क्या होता है, इशू ओनरशिप, किसी कोर इश्यूज को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर डिफाइन करना, नैरेटिव सेटिंग, मीडिया साइकिल्स को शेप करना। इनको कौन एडवाइस कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो लगता है कि इनको जानबूझ के सैबोटाज कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, क्योंकि मैं एग्जैक्टली, ये मानने को तैयार नहीं हुआ हूं कि एग्जैक्टली। और कांग्रेस में एक आदमी ऐसा नहीं है जो इनको ढंग से एडवाइस कर। हम जैसे लोगों को जो बाहर बैठे हैं, जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब में आ रहा है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, वो जो एक्सपर्ट है 50-50 साल से, मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे खासे लोग हैं, मतलब अपनी जिंदगी बिता दी पॉलिटिक्स में, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सबोटाज करने की जरूरत, कि भाई ये गांधी को किसी तरह निकालो यहाँ से। देखो, एक कहावत होती है कि ज्ञानी को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ठीक है, तो बस वही है और कुछ नहीं है। अब आप देखो तो, अब जैसे आप सोचो, आप ये सोचो कि आप एक कोर कांग्रेसी हो। वो कोर कांग्रेसी आज की डेट में ये सोच रहा है कि हमारे देश का नाम खराब कर रहा है, बाहर जाके क्या बकवास करता है आदमी। तो आप भी शिफ्ट हो जाओगे। तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जो एलिनेशन हो रहा है, जो सेंट्रिस्ट हैं, एलिनेशन जो हो रहा है, जो मॉडरेट वोटर्स हैं, वो भी कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं इन सब चीजों से। कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि अगर एक चीज देखो कि राहुल गांधी कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं, तो जो कांग्रेस के अभी भी एक्टिव सर्वाइव्ड लीडर्स हैं स्टेट्स वगैरह में ना, तो वो भी इन स्टेटमेंट से अपना हाथ झाड़ते हुए दिखते हैं। तो ये एक मैसेजिंग, एक एक जो मैसेजिंग जा रही है, तुम भाई कांग्रेस के मेन लीडर हो जो, तो आपस में डिस्कस करके नहीं जाते, कुछ भी जाके बकवास कर देते हो। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि मान लो मैं अबे तुम कांग्रेस के कुछ बोल वो दिया, सुप्रिया हाँ। और कई दो तीन और, आई थिंक अशोक गहलोत और ये सब जो है, इन लोगों ने बधाई दी। और हम्म, उसको बल्कि उसको ये तेलंगाना का जो वो है, वो चीफ क्रिकेटर भी मिनिस्टर है, है, हाँ 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 हाँ। क्या नाम है उसका, तिलक वर्मा, उसको तो तिलक वर्मा, फैसिलिटेट भी किया। हाँ। तो मतलब फेलिसिटेट किया ना उसको। तो भाई मतलब सबको पता है कि भाई इनको पल्स, जो भी आदमी, जो भी लीडर आम आदमी से जुड़ा हुआ है ना, उसको पता है कि पल्स क्या है। सिद्धरामैया को क्वेश्चन, पता है कि क्या है, कैसे रखना है, तो तो उन्होंने वही, बधाई दी। बट ये जो है, ये पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहे हैं, अब देखिए अपना वही 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 कि भाई देखिए, वो एक क्वेश्चन ये इंटरनेशनल जो आता है ना कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, पार्टी है। तो आप में क्या नहीं। मैं डिसिप्लिन नहीं है। एक चीज और मैंने भी देखा नहीं, ये जो है एशिया कप। बट अगर इंडिया जीता है तो मेरे को भी तो खुशी हुई। मैं अगेंस्ट था कि एशिया कप में खेलना ही नहीं चाहिए। बट ठीक है, अगर जीत गए तो अभी तो तुम्हें खुशी मनाओ यार। एकदम ये मनानी क्या बात चाहिए, हुई? नहीं, ये तो एंटी नेशनल है। एकदम मनानी चाहिए। और जो है, लेकिन कांग्रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, राइट, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, अब शायद बीजेपी हो गई है। तो उनमें क्या इंटरनल यूनिटी नहीं है, वो इंश्योर नहीं करते हैं उनकी लीडर्स जो है एक ही लैंग्वेज बोले, इको करें थॉट प्रोसेस में। अंदर चाहे इंटरनल कितने भी डिफरेंस हो सकते हैं, बट पार्टी का जो एक फेस होता है वो तो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। तो वो सब बहुत यहाँ पे डैमेजिंग हो चुका है गांधी के, कांग्रेस पार्टी को। मैं राहुल गांधी को तो एक साइड रखूँ, कांग्रेस पार्टी को ये सब चीजें और राहुल गांधी पे बोला, वो ही इज ऑलरेडी डस्ट। उनकी रिस्क टेकिंग अपेटाइट, क्योंकि उनके पास कुछ हाथ में है नहीं। जो जो क्या होता है ना, जैसे आप ट्रेडिंग की बदनी पहले ही बर्बाद हो चुका हो, तो वो कहता है यार इसमें भी लगा देंगे, उसमें भी लगा, क्योंकि वो उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। वही हाल है राहुल गांधी का, वो खाली हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी सरवाइव है, और उसका वो रिवाइव कर सकती है। वो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। आई एम रियली सरप्राइज कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एकदम इन्हीं के हाथ में है। उसका आंसर जो मुझे सुनने में आता है, लोग बोलते हैं नहीं तो कि ये जो ट्रस्ट बना रखा है, और ट्रस्ट का की जो है ना, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में है। और तो मनी नहीं है, सारा कांग्रेस पार्टी की मनी उसी ट्रस्ट में है। और जो है, इसलिए सब लोग इनको सुनते हैं। आज की डेट में मुझे जो लगता है ना, अगर ट्रस्ट ट्रस्ट को थोड़ा सा ये ऑनेस्टली पार्टी के नाम कर दें, तो फर्स्ट पर्सन राहुल गांधी को लात मारने वाली होंगी प्रियंका गांधी। मैं आपको लिख के देता हूँ।
तो वो भी मजबूर है, वो क्योंकि पार्टी का जो भाई फंड होता है ना, हर पार्टी का एक अपना फंड होता है, वो उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है इन लोगों ने। तो इसलिए जो ये जो कांग्रेस पार्टी की लीडर जो हैं, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी, कुछ नहीं बोल पाती हैं, उसका रीजन ये है। तो यही है हालात। वो मतलब मुझे तो बड़ा खराब लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये इस आदमी की हरकत से एक चीज तुम बताओ, जो डैमेज है। आज की जो बीजेपी है, हम्म। आज की जो बीजेपी पार्टी है ना, कि जो 30-40 साल पहले जो कांग्रेस थी वही है, सेम चीज है। कांग्रेस जो है हाँ बेसिकली तो हाँ, हिंदू नेशनल पार्टी करीब की थी बेसिकली। जैसे तुम पटेल वटेल, ये सब जो है बेसिकली वैसी ही थी ना, सेंट्रिस्ट पार्टी थी। अब हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी, और जो है सारे मतलब नेशनलिस्टिक पार्टी थी सब, नेशन की। अभी तुम देखो तो ये जो कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी के अंडर, वो कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है। उसमें तुम कम्युनिज्म की, तुम कम्युनिस्ट पार्टी के तुम देख लो, उनका एजेंडा सेम चीज है, उनका कोई डिफरेंस थोड़ी है। तो कांग्रेस के आज की जो कांग्रेस है, मतलब बड़े नेता हटा दो जो कांग्रेस के अंदर, जैसे सिद्धरामैया अपने दम पे चुनाव जीत जाते हैं, तेलंगाना में जो रेवंत रेड्डी, ये सब जिसको भी कांग्रेस में राहुल गांधी की जरूरत पड़ रही ना, तुम ये समझ लो कि उसकी खुद की औकात, देखिए प्रमेश, जो आप वो बोल रहे हो खुद ना, अपना जो है ना कभी भी हाँ, इलेक्शन, आप क्योंकि बोल रहे हो, उससे मैं एग्री भी करता हूँ, डिफर तो भी ये करता हूँ। बेसिकली मतलब इनको समझना पड़ेगा कि क्या है ये। अब कुछ एग्जाम्पल मैं साइड करता हूँ कि कांग्रेस उस कंट्री के लिए, जो नेशनलिस्ट पार्टी की आप बात कर रहे हो, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग ये हिस्ट्री पढ़ के, हमको हिस्ट्री जो सर्व करी गई पढ़ने के लिए, वो तो डॉक्टर थी। कुछ ट्रांजेक्शन जो आया, जैसे नेहरू जी ने चाइना को दे दिया, क्या किया उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में नहीं, आवाज भी नहीं आ रही। और जो आवाज गई। अभी आ रही है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो वो है, बेसिक कांग्रेस जो है, जब भी नेहरू फैमिली के नहीं आ रही हाथ, है। हमारी, चलो देखते हैं जो भी है, हाँ, मतलब आई थिंक वही है बेसिकली। अगर देखा जाए वो है कि भाई राहुल गांधी जी को देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या एजेंडा है। ये हम्म, जो कम्युनिस्ट एजेंडा वो लेके चल रहे हैं, और जिसके जो एडवाइजर है, पहले तो अपने एडवाइजरों को सबको निकालो। ये सैम पित्रोड़ा और जयराम रमेश, ये पे तुले हुए हैं। खुद हमने कई बार बोल चुके हैं, ये अपने को भी वोट ना दें इलेक्शन में, तो खुद को जब ये वोट नहीं देंगे तो क्या जो है मतलब किसी को जिता सकें। तो सबसे पहले तो इनको निकालो, ढंग के एडवाइजर रखो, और उनसे फिर जो है उनकी सलाह से। ये नहीं हो सकता कि जैसे मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे को कुछ आगे बढ़ने, उसकी वजह से सारे जो ढंग के लोग थे कांग्रेस में, और जो बचे हैं कुछ हैं, आई थिंक वो भी आगे 3-4 साल में निकल जाएंगे, अगर वो देखेंगे कि ये सुधरने वाला नहीं है। दे आर जस्ट बाइडिंग द टाइम कि भाई शायद ये लोग ठीक हो जाएं। तो इसी मतलब उम्मीद पे कि शायद कांग्रेस अपना ठीक हो जाए आगे जाके। चलिए इसी पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, और आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।